एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा लखनऊ ब्लॉगर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैंने मॉर्निंग से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल मॉर्निंग तो नहीं हो रहा है, आप कह सकते हो कि 10:30 हो रहा है। तो मैं 10:30 से ही अपने ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। और देखिए मैं नहा हुआ के आगे हेयर वॉश की बहुत गर्मी हो रही है यार। वीक में 2 दिन वॉश करूँ तब भी जैसे लगता है बाल में अजीब सी स्मेल आने लगती है, बट कोई नहीं। मैं नहा वहा के रेडी हो चुकी हूँ। तो सबसे पहला काम मेरा क्या है कि मुझे आज करनी है रूम की थोड़ी बहुत सफाई। एक्चुअली मैं थी नहीं 1 महीने से, आप लोग को पता ही है। तो 1 महीने क्या, 20 दिन से नहीं थी। तो रूम की थोड़ी बहुत सफाई करनी है। और आज आपको बताऊँ, आज मुझे न्यू बेडशीट बिछानी। चलिए आप लोग को दिखाते हैं। बिल्कुल न्यू बेडशीट हमारे पतिदेव ला के रख के गए हैं। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी बेडशीट है। फाइनल मैं लुक इसका बिछा लूँगी, फिर आप लोग को दिखाऊंगी। रूम में थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी है। एक्चुअली है क्या, ऊपर जो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे जो एसी लगी है, तो थोड़े बहुत जैसे उन्होंने होल वगैरह किए थे, तो ईंटे के जो छर्रे होते हैं ना, बुरादे टाइप के, वो अलमारी के ऊपर थोड़ी बहुत गिरी हुई है। तो मुझे उसको भी हटा के सब क्लीन वगैरह करना है। बट अकेले तो मैं कर नहीं सकती। तो जब हमारी मेड आएंगी तब उसके बाद हम करेंगे। तो उन्हीं का वेट करेंगे। तो फाइनली हम जब रेडी हो चुके हैं तो सोच रहे हैं कि थोड़े बहुत अपने रील्स वगैरह बना लूँ, शॉर्ट्स वगैरह बना लेती हूँ जब तक वो नहीं आ रही हैं। और हाँ, आपको बताएं, मुझे आए 1 हफ़्ते हो चुके हैं और मेरी अभी सामान की अनपैकिंग नहीं हुई है। चलिए आपको दिखाएं। जैसे मैं ले आई हूँ सामान, सारे सामान मेरे वैसे ही पड़े हुए हैं। पता नहीं क्या यार, इतना आलस हो रहा है मायके से आने के बाद कि कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है। तो चलिए आपको दिखाएं कि मैं दूसरे रूम में सारा सामान रखी हूँ। इस रूम में नहीं है, सामने रूम में है। तो चलिए वहाँ दिखाते हैं कि जैसे मैं आई हूँ सारे सामान वैसे बेड पे फेंके। सिर्फ एक छोटा सा लगेज जो था पाउच टाइप का, मैं उसी को साफ़ कर पाई हूँ। मैं साफ़ क्या, मतलब रख पाई हूँ, और बाकी सारे वैसे ही हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। आप लोग भी हैरान हो जाओगे देख के कि कितनी आलसी लेडीज़ है। ये देखिए लाइट चला दी। और ये देखिए इतने ही सामान मैं लेके गई थी, लेके 2 गई थी, लेके आई हूँ 3 सामान। और जैसे लेके आई हूँ वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। मतलब कुछ भी मैंने नहीं किया, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा करने का, तो करूँ क्या। तो सोच रही हूँ क्या सामान की अनपैकिंग वगैरह भी कर लूँ। एंड मैं क्या क्या पाई हूँ मायके से, साड़ी वगैरह सब कुछ आप लोग को इसी ब्लॉग में सोच रही हूँ दिखा भी दूँ। तो चलिए पहले हम करेंगे रूम की सफाई, उसके बाद हम करेंगे अपने रूम को फाइनल, आप लोग को दिखाएंगे। बहुत हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ यार। एक तो इतने बड़े बड़े बाल मेरे और बस इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। अगर ब्लॉग लंबा नहीं हुआ तब तो इसी में शेयर कर दूँगी कि मैं क्या क्या मायके से पाई हूँ। मम्मी को भी दिखाना है मुझे कि क्या मैं ले आई हूँ या क्या मुझे मिला है, और मम्मी को क्या मिला है, बच्चे को, तो सब कुछ दिखा दूँगी। अगर ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को दिखाऊँगी। तो चलिए पहले रूम की सफाई करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। फाइनली आप लोग यहाँ देख सकते हो कि हमारी काम वाली आ गई थी। मैंने उनको ऊपर चढ़ा दिया अलमारी के ऊपर, क्योंकि हम नहीं चढ़ पाते हैं। थोड़ा ये दुबली पतली हैं तो आराम से चढ़ के पूरी सफाई वगैरह कर देती हैं, नहीं तो वैसे तो हमें ही करना पड़ता है। बट ये हैं हेल्पफुल, हमारी मेड हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं यार। तो मैं क्या ही बोलूँ, जो भी कहो, ये बहुत सारी चीज़ें करती है। बट आप समझ सकते हो कि कोई ऐसे नहीं करता है। जब आप उसके साथ अच्छा करोगे तो वो भी आपके साथ अच्छा करेगा। कि कुछ लोगों को ये देख के प्रॉब्लम होगा कि मेरे घर इतना काम क्यों करती हैं, बट उसका एक रीज़न है कि मेरे यहाँ उनको कुछ अलग ही रिस्पेक्ट दिया जाता है, इसलिए वो मेरे घर जो भी कहो वो सारी चीज़ें करती है। फाइनली उन्होंने बहुत अच्छे से सफाई की। फिर उसके बाद मैंने इनसे फ़ैन वगैरह क्लीन कराया। तो उसके बाद था बेडशीट बिछाना। तो बोली भाभी आप बेडशीट बिछा लो। हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो फाइनली हम यहाँ पे बेडशीट वगैरह अपनी न्यू है आपको दिखा रहे हैं। बहुत अच्छी बेडशीट, एकदम कंफर्टेबल, प्योर कॉटन। तो ये हमारे पति देव ला के रखे थे, क्योंकि उनको पता था कि मुझे बेडशीट बहुत पसंद है। तो चलिए फिर बिछा के आपको दिखाते हैं। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं गाइस, मेरा रूम बिल्कुल हो गया है क्लीन। देखिए न्यू बेडशीट मैंने बिछा दिया, और पूरे रूम की आप लोग फिनिशिंग देख सकते हैं कितना क्लीन। वॉल वगैरह, वॉर्डरोब वगैरह, सब कुछ आपको एकदम A to Z देख लीजिए, पूरा क्लीन मिलेगा, कहीं भी आपको डस्ट नहीं मिलेगा। और बेडशीट का पूरा फुल लुक आपको दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर बेडशीट है और बहुत ही यूनिक कलेक्शन है। काफ़ी आप कह सकते हैं कॉस्टली भी था ये बेडशीट। ये पतिदेव हमारे लाए थे, क्योंकि मुझे बेडशीट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए फिर आपको मिलते हैं फ्रंट कैमरे से। तो फाइनली गाइस आप लोग ने देखा कि रूम की क्लीनिंग मेरे हो गई। पूरा 45 मिनट्स लगा था। मैंने वॉच देख के सफाई स्टार्ट की थी अपनी, और 45 मिनट में पूरा रूम एकदम क्लीन हो गया।
बहुत सारे डस्ट थे। एक्चुअली था क्या, एसी लगी थी ना, तो ऊपर जो ईंटे के जो बुरादे होते उसी वजह से काफ़ी डस्टिंग हो गई थी रूम में। तो मैं थी भी नहीं तो उतनी क्लीनिंग हो नहीं रही थी, और आप किसी से कह नहीं सकते हो मम्मी बेचारी क्या करती रूम में मेरे। तो इसीलिए मतलब आज हम कहे थे कि खाना नाश्ता कुछ नहीं, पहले अपने रूम की सफाई करनी है मुझे, क्योंकि मैं बहुत आलसी हो गई हूँ मायके से आके। आप लोग को बता रही हूँ इतनी आलसी। एक तो लाइट नहीं है और फ़ैन चला नहीं, क्योंकि फ़ैन चलाने के बाद वॉइस क्लियर नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है उसमें। तो इसी वजह से मैं फ़ैन भी बंद कर दी हूँ रूम में। तो वही है कि मायके से आने के बाद इतना ज़्यादा आलसपन हो गया था कि मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। तो मैं सोची कि आज पहले रूम की सफाई करूँगी, उसके बाद सामान की अनपैकिंग करेंगे, फिर अगर टाइम मिला तो मैं मम्मी को बुला के सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो चलिए पहले हम कर लेते हैं पेट पूजा, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मम्मी को मैंने खाना खिला दिया था क्योंकि मुझे पता था कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो चलिए देख रहे हैं कितना प्यारा सा लग रहा है। आज पतिदेव रूम में आते एकदम खुश हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, पहले कुछ खा पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। फाइनली हम सारा सामान अपने रूम में लेते आए उस रूम में से, क्योंकि सामान सारा सेट करना है। और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, एसी चलाए हैं तब तो थोड़ा सा रिलैक्स है। सेकंड फ्लोर पे यार अब बिना एसी के बैग दिखे मैं आ रही हूँ पीछे। तो सेकंड फ्लोर पे आपसे बता दूँ कि बिना एसी के रहने लायक नहीं है। बाल हमेशा देखिए मैं चढ़ा के ऊपर ही रखती, इतनी गर्मी है यार, क्या ही किया जाए। गर्मी के कारण आदमी एकदम बेहाल हो चुका है। तो हमने सारा सामान वगैरह ला के रख दिया है, आपको दिखाते हैं देखिए। और ट्राईपॉड वगैरह भी रख दिया है, बहुत जल्दी सेट करके सब कुछ आपको दिखाने वाला। तो ये देखिए 2 लगेज मैं आज लाई हूँ, 1 लगेज देखूँगी तो कल खाली करूँगी, क्योंकि टाइम बहुत कम है, शाम का टाइम है, खाना वगैरह भी बनाना है मुझे। तो चलिए पहले हम एक लगेज स्टार्ट करते हैं आपको दिखाना कि उस लगेज में क्या क्या है। और फाइनली इसी ब्लॉग में पूरी कोशिश है मेरी कि मैं मम्मी को बुला के सारी चीज़ भी दिखा दूँगी यार। रोज़ रोज़ वही चीज़ें हैं, फिर आप क्या लेके बैठो। फिर ये लग रहा है कि आज सब कर रही हूँ तो सब करके हटा ही दूँ, आज पूरा फाइनल एकदम हो जाए। तो पहले हम सामान को पूरा एडजस्ट करेंगे, उसके बाद फिर मम्मी को बुलाएंगे, क्योंकि मम्मी भी नीचे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर देख रही हैं, पापा भी हैं। तो बातचीत उन लोग की हो रही है। तो मैं बोली चलो तब तक सामान ही समेट लेती हूँ, फिर उसके बाद मम्मी को बुलाते हैं। तो चलिए पहले सामान को समेटते हैं, फिर बात करते हैं। तो फाइनली गाइस चलिए फिर एक एक करके समेटूँ। मतलब यार एक बार जाओ तो फिर कहीं उतना सामान को पैक करो, लेके जाओ, फिर कहीं से लौट के आओ, तो फिर उतना सारा सामान हो जाता है, तो समझ में नहीं आता। मेरा तो मन इसलिए करता है कि कहीं जाओ ही ना, जब इतने सामान लेके जाओ फिर लेके आओ, उसको सारे समेटने में बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए फिर समेट ही लेते हैं, कितने दिन तक फेंकेंगे और कौन करेगा, करना तो हम ही को है। और फिलहाल करेगा क्या कोई, जैसे हमें कहाँ रखना है क्या करना है तो हमें पता नहीं, किसी और को तो पता होगा नहीं। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पता है इसमें आप लोग को दिखाते रुकिए, ऐसे दिखाते हैं क्योंकि आप लोग को भी दिखना चाहिए ना भाई, मेरी ऑडियंस को दिखना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए आप लोग, एक्चुअली है क्या कि जब मैं आने लगी थी, मुझे आने का तो पूरा कंफर्म पता नहीं था कितनी जल्दी मुझे आना है। तो इसी लगेज में आपको मैं बताऊँ कि सारे सामान मेरे हैं। मतलब ओजस की मेरे, वैसे जब मैं लेके गई थी तो ओजस का अलग लेके जाती हूँ, अपना अलग लेके जाती हूँ। ओजस के छोटे लगेज होते मेरे बड़े, बट होता क्या है कि अब आते समय तो सब भर दिया जाता है इसी में। तो चलिए पहले एक एक करके निकाल लेते हैं। मैं आप लोग को बता दूँ तो सबसे डिफ़िकल्ट काम है सामान को इधर उधर करके फैलाना रखना, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। ये सारे कपड़े आपको बताऊँ, मैं सारे कपड़े मम्मी से वहीं से आयरन करवा के लाई थी। धोबी को देखे कि मम्मी 2 आयरन करा दो, नहीं तो ये सारा जस्ट कहीं ऊपर है। और ये मेरा पता है कुछ लोगों का कमेंट था, इसी पे हम अपना काम भी करते रहे और आप लोग से बात भी कर रहे हैं। पता है कुछ लोग का कमेंट क्या था कि अभी तो स्कूल बंद हुआ नहीं है तो इतनी जल्दी आप क्यों जा रही हैं मायके से, और लगता है मायके में आपको रहने में दिक्कत है या मायके वाले आपको रखना नहीं चाहते हैं। बहुत मतलब ऐसे ऐसे निगेटिव कमेंट आते हैं। तो पहले कमेंट का मैं आंसर आपको दे दूँ। पहली बात कि मैं तो मायके से जब आने वाली थी तो मेरे भैया और मम्मी भी काफ़ी गुस्सा हुई कि इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है तुमको, इस बार तो बहुत कम दिन थी। उसके पीछे मेरा एक रीज़न था जल्दी आने का, वो हर रीज़न मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि पर्सन अपने भी कुछ रीज़न होते, पर्सन अपनी भी कुछ बातें होती हैं। तो हर चीज़ मैं सोशल मीडिया पे नहीं ला सकती ना कि क्यों मैं जल्दी चली आई और क्यों मेरे मायके। तो पहली बात तो मैं बता दूं कि मैं मायके की इतनी लाड प्यार से पली गई हूँ ना, तो मुझे कोई कभी भगा नहीं सकता, क्योंकि मैं उस लड़की में से नहीं हूँ जो मैं आए दिन मायके पहुँची हूँ। आए दिन मैं नहीं पहुँचती, मैं साल में एक बार जाती हूँ और 20 दिन से ज़्यादा भी नहीं रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है, मुझे मतलब माँ बाप हैं तो मायका है, ये तो रियलिटी है।
जिस दिन माँ बाप नहीं रहते हैं ना तो वो मायका मायका नहीं रह जाता है, फिर एक अपने आप को भी बोझ सा फील होता है जाने में, और लगता है कि मतलब वो खुशी नहीं दिखती है। तो जब तक मेरे माँ बाप हैं तब तक तो मैं 20 दिन रह रही हूँ, 25 दिन रह रही हूँ। जिस दिन मेरे माँ बाप नहीं रहेंगे, भगवान न करे वो ऐसा दिन अभी आए मेरे पास, तो मैं वो 20-25 दिन वाले सारी चीज़ें छोड़ दूँगी, मैं आऊँगी और जाऊँगी। क्योंकि सच कहा गया है कि मायका माँ से होता है, ससुराल पति से होता है। मायके में अगर माँ नहीं दिखती है ना तो सब कुछ अधूरा लगता है यार, सब कुछ अधूरा लगता है। ये लगता है कि माँ नहीं यार, किसके लिए जाएँ। एंड ससुराल में पति नहीं रहता है तो आप कोई लाख सेवा करें, लाख कोशिश करें, पर बिना हस्बैंड के कुछ भी नहीं होता। आपको बता दें, कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे सारे कमेंट्स हैं। और दूसरी चीज़ आपको बताएं कि मेरे भैया इस चीज़ से बहुत नाराज़ हुए इस बार मेरे जल्दी आने से, कि मैं यहाँ से जब वहाँ से मैं यहाँ आई ना तो मैंने वो अपने रीज़न्स उनको बताए कि मेरे क्या रीज़न थे कि मैं क्यों आई हूँ, उनको मैंने शेयर किया है। और आपको एक चीज़ ये भी बता दूँ, मेरा भाई ऐसा इंसान है, चाहे वो मुझे जैसे भी डांटते हैं या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हम भाई बहन की बॉन्डिंग सामने चाहे जैसी हो, एक सीनियर है तो हर जगह वो गलत सही के लिए डांटना बोलना वो अपनी जगह है, कि हम भाई बहन की जो बॉन्डिंग है ना वो आपको मैं बता दूँ बहुत रेयर ही मिलेगी। अगर मुझे कोई परेशानी है, मुझे कोई भी परेशानी होती है तो मैं सबसे पहला शेयर अपने भैया से करती हूँ, ना कि मैं डैडी से करती हूँ, मम्मी से करती हूँ, भैया से करती हूँ। सही डिसीजन उनसे मैं लेती हूँ कि भैया मुझे क्या करना चाहिए। तो आपको बताएं हम भाई बहन की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, और मायके में मैं लाड प्यार से पली हूँ। मुझे ऐसा नहीं कि मेरे माँ बाप ने, मेरे चाचा ने, मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है। मैं ऐसे वैसी नहीं हूँ कि मतलब गई और भगा दी गई, तो मुझे उसमें का आप लोग ना समझना। ऐसे ऐसे तो कमेंट रहते हैं, फाइनल तो मुझे साड़ी वगैरह कि सब कुछ एक साथ दिखाएंगे, मेरी मम्मी आ जाएंगी तब। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, आप सोच सकते हो कि मतलब ऐसी बातें करते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं ना कि मुझे समझ में नहीं आता है। और फिलहाल दूसरा कमेंट क्या था, सास, हाँ ससुराल में पता नहीं कैसे ये ससुराल में बिना हस्बैंड के रह लेती है। क्या यार कमेंट आप लोग करते हो। तो बिना हस्बैंड के तो मैं इतने अच्छे से रह लेती हूँ, इतने अच्छे से रह लेती हूँ कि आपको बता नहीं सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि आप निगेटिव कमेंट फिर करोगे। इसका रीज़न ये है कि मेरी फैमिली बॉन्ड जो है ना, वो बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, सब मैं एडजस्ट करके रह लेती हूँ और लाइफ टाइम मैं रह लूँगी, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड पे बिलीव है एंड मेरी फैमिली का जो बॉन्ड है वो बहुत अच्छा है मेरे लिए। तो मोहतरमा जी, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। मतलब कमेंट भी लोग ऐसा करते हैं ना कि जो हमें समझ में नहीं आता कि ये कमेंट है क्या और इसका क्या हम रिप्लाई करें, मुझे यही नहीं समझ में आता है। वही है कि लोग आदत कुछ ऐसे कहावत कही जाती है, मुझे पूरा आइडिया नहीं है क्या ही बोले। सोच रही हूँ पहले सारे सामान को मैं निकाल के रख लूँ, और आप देख रहे हैं अभी एक लगेज है, एंड उसके बाद फिर मैं सारे सामान जब मैं निकाल के रखूँ ना, थोड़ा सा मुझे इजी हो जाएगा समझने में कि मुझे क्या कहाँ रखना है। इतने सारे सामान यार, बच्चे के कपड़ा इतना ज़्यादा हो जाता है ना, आप समझ सकते हो कि बच्चे के कपड़े से पूरा लगेज भर जाता है। इसमें देखूँ क्या है, टॉवेल है। तो मैं मायके जाती हूँ, आप लोग को बताऊँ ना, मैं सारी चीज़ें अपनी लेके जाती हूँ। मुझे लगता है ना कि का पर्सनल सारी चीज़ होनी चाहिए। हर जगह तो आपको पहले साड़ी मिलेगी, सारे लगेज में मैंने बोला ना, ये देखिए सारे कैरी बैग, साड़ी जो मैंने लिए थे उसके सारे कैरी बैग हैं। इसमें सब दिखाऊँगी जब मम्मी आ जाएंगी, फिर कड़े इसमें रखेंगे। इधर उधर सारी चीज़ें फेंकी हुई है, समझ में नहीं आता कैसे क्या करूँ। एक लगेज खाली हो गया गैस, अब खाली तो कर ली हूँ, बट इसको समेट के रखो कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ किसको रखूँ, कहाँ किसको रखूँ। यार बड़ा मतलब डिफ़िकल्ट काम है ये। जाने में तो खुशी रहती है तो आदमी फटाफट सारी चीज़ें रख लेता है, लौट के आने का तो कष्ट है, उसके बाद सामान। तो चलिए फाइनली गाइस, पहले मैं सारे बैग खाली कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ क्या रखने वाली हूँ। फिलहाल हमें लगता है ये बैग मेरा खाली हो चुका है, इसको नीचे कर देते हैं। ये बैग खाली हो गया, अब मैं लेके आ गई दूसरा बैग। यार इतने कष्ट, पता है आपको, पता है मुझे जब ऐसे बात करने में थोड़ा सी ईजी है, क्योंकि कमर में पेन मेरे बहुत ज़्यादा होता है, पता नहीं क्या है यार, हमें समझ में नहीं आता। डॉक्टर को भी दिखा चुकी, एक्चुअली है क्या, मेरे
बोन्स में गैपिंग बहुत ज़्यादा हो गई है ना, इसी वजह से पेन। मुझे तो वेटेड सामान उठाना ही मतलब मना किया डॉक्टर ने, पर कितने दिन आप वेटेड सामान नहीं उठाओगे। तो आपको पता है एक लोग ऐसे इंसान मतलब होते हैं कि मतलब आपको खुश देखने में उनको प्रॉब्लम होती है, एंड आप रोते रहो तो प्रॉब्लम होती है, दिखावा कर रही है, खुश है तो शो ऑफ कर रही है। मतलब जीवन में आदमी ना इस तरफ चल सकता है ना इस तरफ चल सकता है। हम सोचते हैं कि मतलब हम अपने नेगेटिव चीज़ आप लोग को दिखाएं ना, या मैं परेशान हूँ तो आपको साथ शेयर ना करूँ। हम हमेशा से यही चाहे कि मतलब मैं पॉजिटिव चीज़ आप लोग को दिखाऊं, एंड मेरी जिस चीज़ में खुशी है, मैं खुश हूँ तो वो आप लोग को दिखाऊं। मैं नेगेटिव चीज़ नहीं दिखाती, और मुझे ये पसंद नहीं है कि मैं किसी भी चीज़ को सोशल मीडिया पर ला तमाशा बनाना, ये मेरा काम नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि मम्मी, जैसे हम सास बहू हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है किसी के घर में कोई चीज़ नहीं होती है, सबके में सब कुछ होता है। बट रीज़न क्या है आपको बताएं, हम सास बहू में कभी टकझक होती ही नहीं है। और मैं मम्मी के बिना नहीं रह पाती हूँ, मम्मी मेरे बिना नहीं रह पाती। हम दोनों एक दूसरे से मतलब खुश रहा तो कभी हो ही नहीं पाते। ये लगता है कि नहीं, मम्मी को ये लगता है कि ठीक है, अगर कोई बात नहीं, उसको कोई दिक्कत होगा तब वो मुझसे तकझक हुई उसकी, या मुझसे कोई बातचीत हो गई। और नॉर्मली मैं बताऊँ, मम्मी से मेरी कभी गुस्से में अगर मैं बोलती भी हूँ तो रीज़न क्या होता है कि अगर हस्बैंड से झगड़ा हुआ रहता है ना, तो मम्मी से ये चीज़ पूछती है तो मैं उसमें गुस्से में बोल देती हूँ नहीं हमें नहीं पता है। बट मम्मी को ये चीज़ पता चल जाता है कि इसका रीज़न ये है कि आज इनकी टिशू से ये झगड़े हुए हैं, तो मम्मी हमसे पूछती है। और मैं आपको बताऊँ, मेरी इतनी सी बात मेरे पति से हुई रहती है, मैं मम्मी कैसे तुरंत बता देती हूँ, मम्मी आज ये इन्होंने ऐसे बोला, मेरा दिमाग गर्म हो गया। तो मम्मी ने मेरे हमेशा एक ही चीज़ सिखाया है कि तुम औरत हो या तुम लेडीज़ हो, हमेशा पति से थोड़ा झुक के रहना चाहिए। और मैं रहती हूँ, उनको भी पता है। दूसरी चीज़ वो ये सिखाती हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे उनके में क्या है, कैसा है, सब कुछ। थोड़ा सा एक्चुअली होता है कि कभी कभी किसी चीज़ को, मेरे इनके में झगड़ा ऐसा कभी कुछ होता नहीं है। होने का रीज़न क्या होता है, जब ये मुझसे बोले रहते हैं मैं 9 बजे आ जाऊँगा, और ये 9 से 9:30 पौने 10 करते हैं, तो मुझे गुस्सा आ जाती है कि कभी तो टाइम से आ जाया करो। इन सारी चीज़ों को लेकर रहते हैं। मम्मी अपने लड़के को भी बता देती हैं कि बेटा थोड़ा उसका भी मन रखने के लिए तुम्हें कुछ करना। हाँ मम्मी, ये बेवकूफ़ ऐसे ही बोलती रहती, तो सारी चीज़ें हैं। और आपको बताऊँ कि मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं रहते हैं तो मुझे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है कि नहीं मेरे हस्बैंड नहीं तो मेरी ख्वाहिश नहीं पूरी होती, या मेरे सास ससुर मेरे केयर नहीं करते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और केयर करना क्या यार, वीकेंड्स में आते हैं, सारी चीज़ें मैनेज कर देते हैं, हमको कोई ऐसी तकलीफ़ यहाँ नहीं है। बहुत जल्द आप लोग का ऐसे ही बकबक वाला रहेगा, तो हमारे हस्बैंड आपको यहाँ दिखेंगे। और जब यहाँ दिखेंगे तो मैं प्रॉपर उनको व्लॉग मिलूँगी और प्रॉपर आप लोग को दिखाऊंगी कि देखो मेरे हस्बैंड यहाँ हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सारी चीज़ आप लोग के साथ दिखाऊंगी। तो भैया बकबक कम, काम ज़्यादा, खाना भी बनाना है मुझे नहीं लगता कि इस ब्लॉग में मैं मम्मी को सब कुछ दिखा पाऊँगी। तो कोशिश यही मेरी रहेगी कि नेक्स्ट ब्लॉग में ही दिखाऊँगी। तो चलिए फटाफट पहले सामान निकालते हैं और समेटते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट ब्लॉग ही रह पाएगा, इस ब्लॉग में नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, कितना जल्दी मैं करूँ। इंसान को खाना बनाने में टाइम नहीं लगता, बट है ना इतनी गर्मी हो रही है ना यार कि क्या बताएं। सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको बताएं ये कुर्ती मैं पहन नहीं पाई, जो कि मेरी फेवरेट थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कुर्ती, बट कहीं यूज़ नहीं हो पाया इसका। सब देखिए मैं आयरन करके वहीं से ले आई थी, क्योंकि मुझे पता था कि आयरन करके लाऊंगी तो थोड़ा इसको, एक दो है ऐसे जो नहीं है इसको उधर कर देते हैं, क्योंकि ये भी कपड़े मैं नहीं पहन पाई। कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा आपको। गैस ये क्या है, ये बेटे का शर्ट है, ये भी नहीं पहनी थी कहीं, इतनी गर्मी पड़ी थी यार, कहीं जाने की इच्छा ही नहीं कर रही थी मेरी सारा। इसलिए मुझे लगता है कुछ ऐसे ऐसे कपड़े हैं जो सब नीचे आयरन में हैं, क्योंकि फुल शर्ट और पहनने का टाइम ही नहीं था यार मुझे। देखिए सारे कपड़े तो निकल चुके हैं, अब गैस चलते हैं फटाफट समेट के लगा के फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए पहले वेट करिए आप लोग, थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। नहीं देखिए इतने सारे सामान मेरे फैले हुए हैं, अब इसको समेटना रखना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो चलिए पहले सब कुछ रख लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हैं मैंने सारे सूट को सेट करके रख दिया है। अब इसके बाद चलते हैं हम अलमारी में रखते हैं, क्योंकि सारे सेट हो चुके हैं, कुछ गए हैं अभी आयरन होने के लिए। तो सब कुछ चलते हैं अलमारी में रखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए गाइस कुछ इसमें सेट करते हैं, कुछ ऊपर वाली अलमारी में, तो पूरा सेट हो जाता है, फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। फाइनली गाइस मेरा सारा सामान रखा चुका है, रुकिए आपको भी दिखा देते हैं। आप लोग कहेंगे कि नहीं रखी हैं, झूठ बोल रही हैं, तो आप लोग देखिए सारी चीज़। रुकिए भाई साहब इधर हो जाओ, तो आप देख लीजिए
सारी चीज़ मैंने अपनी भी लगा ली, अपने बच्चे की भी, सब कुछ मैनेज करके रख दी। एक्चुअली वीडियो शूट तो करती नहीं, क्योंकि मैं खुद जब रख रही थी तो शूट कैसे करती। तो फाइनली मेरा सारा सामान रखे, आधा सर दर्द मेरा आना नहीं मतलब पूरा ही ख़त्म हो गया आप कह सकते हैं। एक्चुअली है कि आपको बताएं कि सामान वगैरह रखने में बहुत झंझट लगता है, जैसे ज़्यादा फैल जाता है बेड पे ना, तो सोचते हैं कि इसको कहाँ रखें, इसको कहाँ रखें, ऐसा फ़ील होने लगता है। बट मेरा सारा सामान रखा चुका है, और इसी में मैंने अपने जो मेरे व्यूवर्स थे, अच्छे हों या बुरे हों, जो भी हों, उनके कमेंट का रिप्लाई भी हमने कर दिया। देखो मायका किसी को काटता नहीं है, पर हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलना चाहिए। मेरे अंदर क्या है, मैं ससुराल हो या मायका, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलती हूँ। मुझे ये लगता है कि मुझे इतने टाइम तक यहाँ रहना है, इसके बाद यहाँ जाना है, यहाँ ऐसे करना है, वहाँ वैसे करना है। तो मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके चलने की वजह से मैं हर चीज़ एकदम टाइम से पंक्चुअल रहती हूँ। मतलब मैं इतने दिन के लिए मम्मी से बोल के गई तो इतने दिन ही रहूँगी, और रीज़न कुछ और था, इस वजह से मुझे आना पड़ा, तो वो रीज़न मैं शेयर नहीं कर सकती इस पर। तो इसी वजह से मैं जल्दी आई हूँ, और मायके की मैं लाड प्यार से पली हूँ, तो मुझे मायके में कभी कोई भगाएगा नहीं, और ना मैं उस नेचर की हूँ। मैं नंद की तरह नहीं हूँ, और आप कह सकते हो मुझे सबका प्यार मिलता है, पूरी फैमिली का प्यार मिलता है। मुझे अपनी जगह जगह जिसकी जैसी जगह है वहाँ मुझे वो प्यार मिलता है हमेशा, यहाँ से लेके गांव तक मेरे हर जगह। और मेरी बहुत इज्जत सम्मान होती है। ऐसा नहीं कि मतलब गांव में भी आप लोग ने देखा ही था कि मैं यहाँ से गई तो गांव भी गई, सारी चाची लोग से मिली, तो सारा प्यार मुझे हर जगह मिलता रहता है। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट ना किया करिए, आपके कमेंट से ही लोगों को हर्ट बहुत होता है। आप लोग ने देखा होगा निक्कू सुमित ऑफिशियल जो चैनल है, उस पर इतने गंदे गंदे कमेंट आने की वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई वो लेडी, कि मतलब उसके साथ बहुत बुरी घटना हुई। जो देखते होंगे उनके चैनल को तो उनको पता ही होगा। तो ऐसे कमेंट ना किया करो यार, किसी को इतने गंदे मतलब इतने नीचे गिर के निगेटिव कमेंट करो कि अच्छा ना लगे। तो फाइनली गाइस, आप लोग मेरी बात को समझ चुके होंगे। मैं रोज़ रोज़ एक ही चीज़ समझाती हूँ, बट वही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको नहीं समझ में आता है, तो बार बार वो पूछते हैं। तो फाइनली अब ना पूछो तो ज़्यादा अच्छा है, फ़िलहाल पूछोगे तो मैं बैठी हूँ आप लोग का रिप्लाई देने के लिए। मुझे कोई टेंशन नहीं होता है, और ना मैं किसी चीज़ का हेडक लेती हूँ कि लोग मुझे क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, मुझे इसका फ़र्क नहीं पड़ता है। फाइनली नेक्स्ट ब्लॉग मेरा जो रहेगा आप लोग को बता दें, वो ब्लॉग मेरा रहेगा जो मैं मायके से पाई हूँ, वो मम्मी को दिखाऊँगी, तो फिर वो आपके साथ करके नेक्स्ट ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी। तो चलिए गाइस चलते हैं। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। तो फिर चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।